Hello friends, welcome to my channel Basic to Advanced English. Today we will learn about new topic tense. It indicates the time of an action. Tense क्या होता है? जब भी कोई हम एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके टाइम के बारे में बताता है कि वो एक्शन कब किया गया है. ठीक है. टेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम और स्टेट के अकॉर्डिंग. ठीक है. टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम. प्रेजेंट टाइम मीन्स जो टाइम अभी चल रहा है. पास्ट टाइम जो टाइम बीत चुका है. फ्यूचर टाइम जो भी टाइम आने वाला है. ठीक है. टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. ये भी बताता है कि जो काम है वो कौन सी स्टेट में हुआ है. ठीक है. जैसे कंटिन्यूस में क्या होता है, जो काम चल रहा है. ठीक है. जिसमें काम की स्टेट बता रहा है कि काम अभी चल रहा है. परफेक्ट में क्या होता है, जो काम पूरा हो चुका है, जो आप काम कंप्लीट कर चुके हो. ठीक है. कंटिन्यूस और परफेक्ट अगर ये दोनों, इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंडेफिनिट टेंस में ये दोनों नहीं होते. ठीक है. इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट में कोई फैक्ट बताया गया होता है, जहाँ कोई हमारी हैबिट है उसके बारे में बताया गया होता है. जैसे फैक्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है. ये फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. इसमें ये नहीं बताया कि काम चल रहा है, जो काम पूरा हो चुका है. ठीक है. जब कोई आपकी हैबिट है, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ये आपकी हैबिट के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. इसमें क्या है, इंडेफिनिट में ना तो कोई काम कंटिन्यूस चल रहा है, ना ही कोई परफेक्ट मीन्स कोई काम पूरा हो चुका है. परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई काम है जो कि अभी कंटिन्यूस चल रहा है. ठीक है. परफेक्ट मीन्स कोई उसका कुछ भाग है जो कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से सो रहा है. इसमें क्या है, 2 घंटे से मीन्स वो सो रहा है. इसमें परफेक्ट मीन्स जो काम कंप्लीट हो चुका है, 2 घंटे से वो सो रहा है. कंटिन्यूस में क्या है कि वो अभी तक भी सो ही रहा है, वो भी. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कुछ काम है जो कि अभी चल रहा है और कुछ काम कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. अब टेंस स्टार्ट करने से पहले आप देखो, पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको हम इसके स्टेट के साथ मैच करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर हम ऐसे करेंगे स्टेट के अकॉर्डिंग तो इसके क्या है, ये 4 टाइप्स बनती हैं. ऐसे ही पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये भी इसकी पास्ट टेंस की 4 टाइप्स बनेंगी. फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. इसके अकॉर्डिंग भी फ्यूचर टेंस की कितनी टाइप्स बनेगी, 4 टाइप्स. अगर इस सबको हम देखें तो कितनी टोटल टाइप्स कितनी हो जाएंगी टेंस की, 12. टेंस स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हमें इनके बारे में पता होगा तभी हम टेंस को अच्छे से समझ सकेंगे. जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जैसे आप कहते हैं प्रोनाउन में, आपने छोटे क्लासेस में किया होगा. जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है. सेकंड पर्सन जिसके साथ वो बात कर रहा है. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है. अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं. वो क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे आई के एक पर्सन, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपने के लिए क्या यूज करूंगी, आई. फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, वी को यूज करेंगे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है. सेकंड पर्सन जिसके बारे में है, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है, यू होता है. चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे आपके सामने एक पर्सन है या एक से ज्यादा पर्सन है, आप हमेशा सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज करते हो, यू बोलते हो आप उनके बारे में. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट. ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है. थर्ड पर्सन प्लूरल, जैसे एक पर्सन जैसे ज्यादा है तो क्या हम यूज करेंगे, दे. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, शी, इट. थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे.
सबसे पहले टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हो, ठीक है। इसके रूल्स क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, SES, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इसको आप समझो क्या है। सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रनाउन, ठीक है, V1। और S और ES आप फर्स्ट फॉर्म के साथ कब लगाओगे? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे मैंने आपको बताया था ही, शी, इट, ठीक है। कोई सिंगल थिंग है, जब कोई पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे? S और ES लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तब आपको इसका क्लियर हो जाएगा। प्लस अदर वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स एन एप्पल, ठीक है। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैंने यहाँ पर S लिखा है, ठीक है। S क्यों लिखा है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? S या ES। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, ठीक है। जहाँ पे कोई पर्सन है और जहाँ कोई प्लेस है, सिंगल प्लेस है, तो सिंगल पर्सन है। तो शी ईट्स एन एप्पल। एन एप्पल क्या है? अदर वर्ड है। तो क्या है इसका रूल? जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी हम S और ES लगाएंगे, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, आई प्ले फुटबॉल डेली। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। तो जहां पर हम S और ES फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे। आई प्ले फुटबॉल डेली, ठीक है। आई प्ले। शी ईट्स। शी क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसलिए हम यहाँ पर S या ES यूज नहीं करेंगे। इंडेफिनिट टेंस में आप सिंपल सी बात याद रखो कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल क्या था? दे, लेकिन जहाँ पर किसकी बात हो रही है? थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तभी हम S और ES लगाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। रोहन गोज टू मार्केट। रोहन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या थे? आई, हुई। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो रोहन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, मीन्स एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? S या ES। अब देखो यहाँ पर O है, ठीक है। जैसे आपने सिंगुलर प्लूरल के रूल्स देखे हैं, वहां पर किसके साथ आप S और किसके साथ आप ES लगाते हो, ठीक है। वो रूल्स के अकॉर्डिंग गोज के साथ क्या लगेगा? ES, ठीक है। रोहन गोज टू मार्केट। नेक्स्ट, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। अब स्टार्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है। एक पर्सन एक थिंग नहीं है, ठीक है। मोर देन वन है, ज्यादा स्टार्स की बात हो रही है, तो हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ कोई S या ES नहीं लगाएंगे। द स्टार्स शाइन इन द स्काई, ठीक है। फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? कोई फैक्ट बताया गया होता है। वी राइट स्टोरी बुक्स, ठीक है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी राइट। तो हम जहाँ पर S और ES यूज नहीं करेंगे। वी राइट स्टोरी बुक्स। मेन इसमें क्या बात है? डाउट हो कहाँ होता है बच्चों को? S और ES में। तो सिंपल सी बात है कि जब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल नहीं सिंगुलर है, तो आप S और ES लगाओगे, नहीं तो सिर्फ आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे आप, कोई S या ES नहीं लगाना आपने, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आप S और ES को लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको मैं चेंज करती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जस्ट सिंपल पास्ट टेंस जब इसको कह सकती है, ठीक है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट वही ही, शी, इट, आई, वी, यू मीन्स नाउन या प्रनाउन। V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और अदर वर्ड। प्रेजेंट में क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES, ठीक है। पास्ट में क्या होगा?
के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस V2 मीन सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। अब इन्हीं एग्जांपल्स के साथ आप देखो, शी ईट्स है ना, तो ईट की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? एट। अगर आप सेंटेंस में सेकंड फॉर्म को यूज करोगे तो क्या वो टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आई प्ले फुटबॉल डेली, जहां पर आप प्ले के साथ ईड, प्ले की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? प्ले। आई प्ले। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। जैसे प्रेजेंट में एस और ई एस का डाउट होता है बच्चों, कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है। ठीक है। रोहन गोज टू मार्केट। ठीक है। गोज फर्स्ट फॉर्म में, इसको हम अगर सेकंड फॉर्म में करेंगे, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। रोहन वेंट टू मार्केट, रोहन मार्केट गया, पास्ट टाइम की बात हो रही है। द स्टार्स शाइन इन द स्काई, शाइन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शोन, SHONE। तो ये क्या होगा? पास्ट टाइम की बात हो गई। वी राइट स्टोरी बुक्स, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोड। ठीक है। ये क्या है? इसमें क्या है कि पास्ट टेंस में आप करते हो सब्जेक्ट प्लस V2 मीन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है। इसमें आप सेकंड फॉर्म को यूज करते हो। अब करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट, इसको हम किस में चेंज करेंगे अभी? फ्यूचर टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ पर लगाना है। इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन प्लस विल या शैल आप यूज करते हो। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। और अदर वर्ड। पास्ट में क्या था? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हम इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी इन्हीं एग्जांपल्स को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करके बताऊंगी। शी एट एन एप्पल, अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही तो शी विल, और कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट। शी विल ईट एन एप्पल। जैसे आई प्लेड पास्ट टेंस का थे। ठीक है। तो आई विल प्ले। ठीक है। प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। आई और वी के साथ आप शैल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो। रोहन वेंट टू मार्केट, इसकी वेंट की फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी? गो। रोहन विल। अब जहां पर गोज नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमने एस और ई एस को यूज नहीं करना। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप एस और ई एस को यूज करोगे। फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं कि आप एस और ई एस भी साथ में लगाओगे। द स्टार्स शोन इन द स्काई, जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म शाइन है। द स्टार्स विल शाइन। The stars will shine in the sky. She wrote story book. First form इसकी क्या है? Write. Sorry यहाँ पर हुई है। We will write. First form क्या है इसकी? Write. We will write story book और we shall write story book. ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं। ठीक है। इसमें दोबारा से मैं आज यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और ई एस। वैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, ठीक है, जो कोई सिंगुलर थिंग है, तो आप
एस और ईएस उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करोगे। पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इसमें कोई एस और ईएस का नहीं करना आपको यूज। फ्यूचर में सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बाकी टेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। Please like, share and subscribe my channel if you like this video. Thank you.